दोस्तों, आपने डीमन स्लेयर की नई मूवी इन्फिनिटी कैसल देखी है या नहीं? अगर नहीं देखी तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको इस मूवी की पूरी कहानी सीन बाय सीन सुनाने वाला हूं। कौन किससे लड़ा, कौन मरा और किसका किरदार हमें सबसे ज्यादा हिलाकर रख गया, सब कुछ कवर करेंगे। तो बने रहिए आखिर तक। मूवी शुरू होती है कगाया उबोयाशिकी के आखिरी शब्दों से। वो ग्योमे को बुलाते हैं और कहते हैं, सिर्फ मूजंग का सिर काटना काफी नहीं होगा, तब तक लड़ना होगा जब तक सूरज नहीं उगता। इसके बाद इन्फिनिटी कैसल खुलता है और पूरा माहौल बदल जाता है। किला लगातार रूप बदल रहा होता है और सभी डीमन स्लेयर्स अलग अलग जगहों पर बंट जाते हैं। ग्योमे और मुइचिरो कगाया की मौत का शोक बनाते हुए मूजंग को खत्म करने की ठान लेते हैं। इनोस्के भी शोर मचाते हुए कूद पड़ता है। जेनेत्सु भी किसी को ढूंढ रहा है और पहली बार उसकी आंखों में अलग चमक देखने को मिलती है। तांजीरो और गियू एक दूसरे की जान बचाते हैं और कई डीमंस को मार गिराते हैं। तभी शिनोबु एक कमरे में पहुंचती है जहां डोमा अपर रैंक 2 इंसानों को खा रहा होता है। जिसने उसकी बहन कनई को मारा था, शिनोबु अपनी जहर वाली चालों से उसे कमजोर करने की कोशिश करती है, मगर डोमा धीरे धीरे इनके असर से इम्यून हो जाता है और फिर सबसे दर्दनाक पल आता है। डोमा शिनोबु को अपनी जबर में लेकर पूरी तरह निगल जाता है। तभी कनाओ कमरे में पहुंचती है। कौवे पूरे किले में शिनोबु की मौत की खबर फैलाते हैं। तंजीरो यह सुनकर टूट जाता है। दूसरी तरफ जेनित्सु का सामना अपने पुराने साथी काइगाकू से होता है, जो अब अपर रैंक 6 बन चुका है। काइगाकू थंडर ब्रीदिंग की सभी 6 फॉर्म्स का मास्टर होता है। फाइट भयानक होती है और शुरुआत में जेनित्सु हारता दिखता है, लेकिन तभी जेनित्सु अपनी खुद की बनाई तकनीक 7th फॉर्म होनोई काजुची नो कमी का इस्तेमाल करता है और उसके एक ही वार से काइगाकू ढेर हो जाता है। थका हारा जेनित्सु गिरने ही वाला होता है कि युशिरो उसे बचा लेता है। उसे अपने मास्टर की आत्मा नजर आती है, जो मुस्कुराते हुए कहती है, तू अब सच्चा योद्धा है। बेहोशी से पहले जेनित्सु के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखता है। उधर मूजान खून के कोकून में छुपा हुआ तमायो को निगल रहा होता है। डेमन स्लेयर कोर के बाकी सदस्य दानवों की भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं। बटरफ्लाई मैंशन में उबुयाशिकी के बच्चे किरिया, कुइना और कनाता उजुई और शिंजुरो की मदद से किले का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ नेजुको उरोकादा की द्वारा इंसान बनाने की दवा के असर में सो रही है। अब आती है फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट। तंजीरो और गियू का सामना होता है अपर रैंक 3 अकाजा से। यही वो डीमन है जिसने रेंगोकू को मारा था। इस लड़ाई में गियू का डीमन स्लेयर मार्क खुलता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अकाजा की कंपस नीडल तकनीक उनके हर मूव के पढ़ लेती है, जिससे उसे हराना नामुमकिन सा था। तभी तंजीरो अकाजा की कंपस नीडल की चाल को हराने का तरीका सोचता है। उसे इनोसुके की बात याद आती है कि वह हमलों को महसूस कर सकता है और अपने पिता को याद करता है, जिसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में जाकर एक बड़े भालू का सिर आसानी से काट दिया था। तंजीरो वही तरीका अपनाता है और अकाजा का सिर काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अकाजा बिना सिर भी लड़ता रहता है। तभी अकाजा को अपने अतीत की यादें सताने लगती है। उसे अपने मानव रूप हाकुजी की याद आती है। अपने बीमार पिता के लिए चोरी करना, पिता की आत्महत्या, अपने गुरु केजो से सीखना, उसकी बेटी कोयुकी से प्यार करना और फिर कोयुकी और केजो के दुश्मनों द्वारा जहर दिए जाने की ट्रेजेडी। अकाजा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो खुद से कहता है, बस अब बहुत खून बह चुका। वो खुद को मिटा देता है और कोयुकी से परलोक में मिलने चला जाता है। अकाजा की मौत से पूरा किला हिल जाता है। कोकुशिबो और डोमा सतर्क हो जाते हैं। नकीमे अपनी ताकत से किले को और खतरनाक बना देती है, पर मुजान वो अब भी अपने खून के कोकून में बैठा है, तमायो को निगलते हुए, और ताना मारता है कि डेमन स्लेयर्स उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की धमाकेदार कहानी। आपको सबसे ज्यादा झटका किस सीन ने दिया? शिनोबु की मौत, जेनित्सु का 7th फॉर्म या अकाजा का इंसानियत में लौटना? कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।